बिहार सरकार के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के सदस्य डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी, महाबोधि अस्पताल के अध्यक्ष श्री राजेश पांडे जी, अस्पताल की सचिव श्रीमती रूबी कुमारी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा इस्तेमाल करूं खान सर के लिए, कहूंगा कि हमें आप पर गर्व। इस अस्पताल के हमारे लिए बहुत ही सम्मानित चिकित्सकगण, चिकित्सा कर्मीगण और सब लोग जो इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं, देवी और सज्जनों, मुझे इस अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर आपने आमंत्रित किया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं राजेश जी को, रूबी जी को, उनके परिवार को, उनके समधी साहब को, जो भी जितने लोग जुड़े हुए हैं इस अस्पताल से। और मैं आपको दिल की गहराइयों से कह रहा हूं कि मुझे ये साधारण अस्पताल नहीं लगता। बहुत अस्पतालों का उद्घाटन किया है, वहां भी बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आकर इतना बड़ा अस्पताल और एक महत्वाकांक्षी योजना कि आने वाले दिनों में यहां मेडिकल कॉलेज भी बनाना है। मैं कहूं कि मैं तो कहूं कि मेरा दिल जीत लिया आपने, ऐसा शानदार आपने ये कार्य किया है। और मैं मालिक से प्रार्थना करता हूं कि ये काम में आपको हर कदम पर बहुत सफलता मिले, क्योंकि ये मानव सेवा का कार्य है। और हमारी भारतीय परंपरा में कहा गया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो जब आप अपने लोगों की सेवा के लिए निकले हैं, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि यहां जो लोग मौजूद हैं उनकी शुभकामनाएं तो आपके साथ हैं ही, लेकिन जब कोई ऐसे सत्कर्म करता है, ऐसे कार्य के लिए निकलता है, तो बहुत सारी अनदेखी शक्तियां हैं जो आपका हाथ बटाती हैं, आपकी मदद करती हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि आने वाले दिनों में ये अस्पताल सेवा के मंदिर का रूप ले लेगा। मेरी भी यही आपके लिए शुभकामना है। हमारी परंपरा में ये मान्यता है, स्पष्ट मान्यता है कि स्वस्थ शरीर के बिना चित्त और मानस का स्वास्थ्य संभव नहीं है। धर्मार्थ कामा मोक्षा नाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। एक और जगह कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। फिर और जोर दे के कहा गया है, आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्य परमार्था साधनम। ये जो शरीर है, बल्कि एक और याद आ गया मुझे, देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये शरीर ही परमात्मा का मंदिर है, देवालय है ये। तो ये हमारी हर किसी की जिम्मेदारी है। हमारा ये जीवन है, मानव जीवन। इस दुनिया में अकेले हम नहीं हैं, पता नहीं कितनी प्रजातियां हैं जीवों की, लेकिन मानव अकेला ऐसा है जिसको कल्पना की शक्ति दी गई है। मानव जितने जीव हैं उसमें अकेला ऐसा है जिससे ये उम्मीद की जाती है कि ये केवल अपने लिए नहीं जिएगा, ये दूसरों के लिए भी जिएगा। एक इस्लामी परंपरा में एक
हदीस कुदसी है कि कयामत के दिन पूछा जाएगा, मैं बीमार था, तूने मेरी बीमारी के दौरान मेरी पूछगछ नहीं की। तो बंदा कहेगा कि आप दोनों जहान के मालिक, आप बीमार कैसे हो सकते हैं? तो जवाब मिलेगा कि तेरे दरवाजे पे, तेरे जानने वालों में या तेरे दरवाजे पे कोई बीमार आया था, अगर तूने उसकी कुछ मदद की होती तो तू मुझे उसके पास पाता। इबादत बजुस खिदमते खलकनीस, बतस्बीह सज्जादा वो दलकनीस। इबादत और कोई चीज नहीं होती सिवाय इसके कि उसकी मखलूक मानव, जो मैंने पहले कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो आपने इतनी बड़ी संस्था, वो भी ग्रामीण अंचल में, मानव सेवा के लिए स्थापित की है। हमें खुशी भी है। और एक और मुझे ध्यान आया, हमारे देश में, बल्कि बिहार में भगवान महावीर पैदा हुए, और उनका एक लाइन उन्होंने कही, उनका जो गीलानम परियराई सो माम परियराई। बीमार की, कमजोर की सेवा करेगा वो वास्तव में मेरी सेवा करता है। यहां पे काम करने वाले डॉक्टरों से मैं कहूंगा कि कोई बीमार आपके यहां आता है तो वो खुद बीमार होता है और उसको एक बीमारी होती है। बीमारी का इलाज दवाई से होता है, लेकिन बीमार का इलाज दवाई से नहीं होता। बीमार का इलाज डॉक्टर के संवाद की जो शक्ति है, जो करुणा का भाव है, और खास तौर से जो वो मौका देता है मरीज को अपनी समस्या बताने का, बीमार का इलाज उससे होता है। इतना बड़ा अस्पताल बनाया है राजेश जी ने, ये केवल इच्छा करने से तो नहीं बन सकता। इसके लिए साधन जुटाने होते हैं। एक एक मशीन करोड़ों की आती है। तो ये अस्पताल कैसे चलता रहे, उसके लिए साधनों की आवश्यकता होगी, फीस ली जाएगी, बिल्कुल सही है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन मुझसे पहले भी सब लोगों ने कहा और मैं भी कहता हूं, साधन जुटाए बगैर इतनी बड़ी संस्था को चलाया नहीं जा सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि साधनहीन व्यक्ति भी आएगा आपके पास इलाज के लिए। मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने इसको बहुत प्रभावी ढंग से कहा है। मैं इस तरह कहूंगा कि साधनों के अभाव के कारण बगैर इलाज के कोई आपके यहां से वापस नहीं जाना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। और हमारे यहां दुनिया में जब इसकी कल्पना ही नहीं थी कि विरध अवस्था में या उससे पहले कोई बीमारियां पैदा हो जाएं तो उसका उपचार संभव है, तब हजारों साल पहले भारत में चिकित्सा की पूरी एक व्यवस्था, चिकित्सा का ज्ञान विकसित हुआ। पूरी दुनिया मानती है, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए।